जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। जी हाँ दोस्तों, वो घड़ी आ गई है, आपके सामने है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों आपके सामने है आपके सीए हेमंत भैया और सीए हेमंत बजाज। ठीक है? आज हम लोग क्या करने वाले हैं भैया? भैया आज हम लोग करेंगे जर्नल का आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 4। बस, बस जर्नल में आखिरी सांस लिया है। भैया आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? भैया देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 4 पोर्शन तो कवर करेंगे। एक आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक हमारा प्रीपेड क्या होता है, एक हमारा एडवांस क्या होता है और एक हमारा द द द द द क्या होता है, एक्यूट क्या होता है। ठीक है? उसके बाद भैया हम क्या कवर करेंगे, कुछ मिसेलिनियस टॉपिक जैसे हो गया बैड डेट हो गया, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, फिर ड्राइंग हो गया, गुड्स में चैरिटी, इंश्योरेंस, लॉस वेरिफायर, ये सारे टॉपिक अपन अभी आज कवर करते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो अपने बेटा क्या किए हुए हैं, आई होप सो कि आप लोग रिवाइज करते हैं बेटा। रिवीजन रिवीजन रेपिटेशन 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 इज द मदर ऑफ स्किल। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखना है कितने सिस्टमैटिकली कवर किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, चलो यार नाला को बता दे। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्यूट इनकम वैसे मैंने आपको बेसिक वाली शीट में बताया हुआ है, पहले वीडियो में बेसिक फंडे वाले में, एक बार जाके देखना। फिर भी बता देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि भैया मेरे यहाँ कोई आंटी काम करती है, मैंने उनको पैसा देना है अभी काम करने के लिए। ठीक, खाना बनाती है मान लीजिए, महीना हो गया, पैसा देना है, तो क्या होता है, मेरी चिंता देना है लेकिन दिया नहीं। उनके लिए हक, उसको बोलते हैं एक्यूट इनकम, मिलना है लेकिन मिला नहीं। ये क्या होता है हमारा, इसको बहुत डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, अकाउंट्स के फंडे पार्ट 1 में, देखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, देना है लेकिन दिया नहीं और हमारी चिंता होती है। और इसके बाद आप जाके देख सकते हो एक्यूट इनकम का मतलब होता है मिलना है लेकिन मिला नहीं, यही दोनों पार्टी लिंक होती है आपस में। एक को भैया देना है लेकिन दिया नहीं, और एक को क्या होता है हमारा मिलना है लेकिन मिला नहीं। ठीक है, एक्यूट इनकम मिलना है लेकिन मिला नहीं, इनके लिए हक होता है। चलो अब देखते हैं। सिंपल पहली बात, सर मैंने पैसा दे दिया, सर यहाँ पे बकाया है ही नहीं, पैसा दे दिया, पैसा दे दिया क्या हो गया, खर्चा हो गया, पैसा दे दिया, सिंपल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी हमारी क्या थी, एक्सपेंस हमारा प्लस हो जाता है और पैसा हमारा चला जाता है। डन। अमाउंट कितना है, 2000। अब देखिए, अब होता क्या है सेकंड वाले में, सैलरी ड्यू कितनी है, इतना, और पे कितना कर दिए, इतना। इसका मतलब कि भैया अभी इतना बकाया है और इतना पे करिए। मतलब मेरे पास मान लो अगर मेरे पास 2 एम्प्लॉई है तो एक को तो 10,000 दे दिया और 5,000, मतलब 10,000 अभी देना बाकी है और 5,000 मैंने दे दिया, तो टोटल तो 15,000 खर्चा हो गया ना। हाँ भैया ये तो आप सही बोल रहे हो। तो ये देखो, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, सेकंड वाला, सेकंड वाला ये था हमारा, देखो सैलरी ड्यू, मतलब कि भैया अभी उसको देना बाकी है सेकंड का। तो अगर देना बाकी है तो समझो देखो, खर्चा तो हो गया ना, उसने महीना भर काम किया तो उसका सर्विस तो मैंने ले लिया, खर्चा तो हो गया, लेकिन अब उसको देना है कि दे दिए, दे दिए तो कैश होता, देना है तो चिंता हो गई ना। आउटस्टैंडिंग क्यों, गेट के बाहर खड़े होकर पैसा मांगता है, गेट के बाहर आउट, खड़े होकर बोल स्टैंडिंग, हमारे सर पे चिंता आ गई ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फिर सैलरी, ये क्या होता है, ये हमारा हो गया भैया, ये हमारा एक एक्सपेंस हो गया क्योंकि उसको ना तो देना है, खर्चा तो हो ही गया, और ये हमारी क्या होगी, चिंता प्लस हो जाती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर हुआ, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है चिंता, चिंता प्लस होती है तो क्रेडिट, देना है लेकिन दिया नहीं। आगे, अब यहाँ पे क्या था, 10,000 ड्यू हो गया और 5,000 अभी मेरे को दे दिया, मतलब 10,000 देना बाकी है और 5,000 दे दिए, तो टोटल तो 15,000 खर्चा हो गया। ये क्या हो गया सर, टोटल हमारा एक्सपेंस यहाँ पे कितना हो गया इस बार, टोटल हमारा एक्सपेंस हो गया 15 का, आप देख सकते हो। उसके बाद तो मेरा पैसा कितना गया अभी जेब से, 10,000, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, मेरा सर में अभी लायबिलिटी कितनी हो गई, 5,000। ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटा चेंज कर देते हैं, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, यहाँ पे फिर बाद में बोलोगे, यहाँ पे चाहो तो आप ये कर लो, सर इसको 10,000 मान लेते हैं और सर इसको 5 कर लेते हैं। ठीक है, एडिट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सर मैंने अभी 5,000 देना बाकी है और 10,000 उसको दे दिया, तो 2 कैश में अपना हो गया 10 और ये हो गया 5। डन। चलिए आगे। अब देखो इसमें समझो मजा आएगा, देखो टोटल ड्यू कितना है, 20, उसमें से क्या लिखा है, आउट ऑफ विच पेड कितना चाहिए, मतलब बकाया कितना है, मतलब टोटल हमें 20 देना था, 6 उसमें से दे दिए तो हमारा पेंडिंग कितना हो गया, 14। तो नॉर्मली सेम गई है, देख रहे हो, थर्ड का फोर्थ का जनरल सेम गया, बस लैंग्वेज और अमाउंट का अंतर है, तो लॉजिक भी सेम जाएगा। एक्सपेंस हमारा प्लस हो गया था,
पैसा चला गया था और इतनी चिंता आ गई थी। देखो यहाँ पे 20 में से 6 का पैसा दे दिया, अभी 14 की चिंता बची है। क्लियर? नहीं आएगा इससे ऊपर आपका। आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी पे ये क्वेश्चन मिलेगा, डन खत्म हो गया। ठीक है? चलो आगे। अब हम जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? सर प्रीपेड का मतलब होता है समय के पहले दे दिया। जैसे होता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये बाल खराब हो जाता है ना? चलो, अब चलो यहाँ पे आओ, चलो, चलो, पढ़ो, पढ़ो। चलिए, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है? बिना माँगे दे दिया, तो समय पहले दे दिया। इसको समझो, सर ये इसको हम क्या बोलते हैं? अगर समय पहले दे दिया तो हमें तो दे दिया, अब चिंता नहीं है। ठीक है? जैसे कि मान लो आपने अगले महीने का रेंट दे दिया, आपने किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दिया, तो ये सब प्रीपेड होता है ना? ठीक है? इंश्योरेंस पेड, अभी तो नॉर्मली मैंने पे किया है, अभी तो होगा, ठीक क्या हो गया? मेरा यहाँ पे एक्सपेंस प्लस हो गया, चला गया। बट मैंने किया, यहाँ पे देखो क्या है? इंश्योरेंस पर मंथ, अब इसको समझो। सर हर महीने का कितना है मेरा? 2000। हम तो बनाते हैं अपना 12 महीने। ठीक है? हम एक बार इसको कर देते हैं ताकि मैं थोड़ी-सी जगह यहाँ पे मिल जाए, अच्छे से आपको हाइलाइट करने के लिए। ठीक है? चलो, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे थोड़ा-सा हमने चेंज किया था, इसको 10 किया था, इसको 5 किया था। ठीक है? चलो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। 1 महीने का कितना? 2000, इसका मतलब 12 महीने का कितना? 24,000। सर मैंने पे कितना किया? पे मैंने किया है 25। इसका मतलब क्या है? 25 में से 1 मेरा क्या है? प्रीपेड है। अब देखो हम तुम्हें क्लियरली बताते हैं, जब आप क्लास 11 में होते हो ना, तो इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक बार करता है पूरा पे कर देता है और फिर 1000 को रिवर्स करता है। जब आप थोड़ा-सा हायर क्लासेस में जाते हैं तो इसी को एक शॉर्ट में निपटा देता है। ठीक है? हम आपको डिटेल वाला दिए क्योंकि 11 के पर्पज़ से ये वाला वीडियो फिलहाल बनाया है, हम बोले शॉर्ट में बता रहे हैं। ये साथ में है, ठीक है? देखो, यहाँ पे जब मैंने पे किया था 25, तो हम मान लें कि पूरा एक्सपेंस हो गया। लॉजिक ये ना फ़ील करना, लॉजिक ठीक है अपनी जगह फ़ील करो। 25 मैंने पे किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सर मान लें मेरा एक्सपेंस प्लस हो गया, एक्सपेंस प्लस हो गया तो डेबिट कर दिया और पैसा चला गया। अब मान लीजिए कि यार मेरे को साल के अंत में फ़ील करो, ईयर के एंड में पता चला ओते ही 1000 तो अगले साल का है। तो एक्सपेंस जो था उसमें से 1000 का एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक्सपेंस को क्या किया है, कम किया है और मेरा सुकून प्लस हो गया ना, तो मेरा क्या हो गया? सुकून, 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 तुकून, चलो ठीक है। सुकून प्लस हो गया, ठीक है? ये कितना हो गया? 25 और ये हो गया 1। क्लियरली देख लो। अब बाकी में मजे की बात देखो यार, जनरल एंट्री वही रहेगी, लैंग्वेज अब और बताना है। ठीक है? यहाँ पे जनरल एंट्री आपकी वही गई है, यहाँ पे भी ल आपको लॉजिक लैंग्वेज बताना है। ये क्लियर हो गया? एक्सपेंस प्लस हो गया, जब मैंने पे किया 25 तो एक्सपेंस प्लस हो गया, मैंने माना 25 है। साल का हमें पता चला क्या 1, 1 तो अगले महीने का है। तो हम क्या किए, उस 1 का खर्चा मैंने कम करके अपना सुकून बुक कर दिया। डन क्लियर? अब चलिए यहाँ पे आता है। यहाँ पे आता है, अब देखो इसको बेटा, 1 जुलाई, जब भी आपको डेट मिला करे ना, सीधा एक लाइन डायग्राम बनाओ। जब भी डेट मिले लाइन डायग्राम बनाओ, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे कि फिलहाल हम लोग ये किसका लाइन डायग्राम बना है? नंबर 7 का। ठीक है? चलिए, नंबर 7 में क्या बोला है कि सर हमारा 1 4 होता है और ये होता है 31 3। बोला है 1 7 को कुछ किया है, क्या किया पता है? देखिए 1 7 को यहाँ पे जाके पेड फॉर द फुल ईयर का मतलब 12 महीना, 1 7 को दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 7 को अगर 12 महीने का दिए होंगे, तो क्या मैंने यहाँ पे जाके कहीं 30 6 तक का दिया होगा? हाँ, 1 4 से वो तो ये हो गया। लेकिन हम जो अपने इस साल बुक करेंगे, हमें तो इस साल बुक करना है ना, मतलब हमें तो यहाँ से यहाँ तक का बुक करना है। ठीक है? जिसमें इस साल इस खर्चे में से मेरे कितने महीने आए हैं? केवल 9 महीने और बाकी जो 3 महीने हैं, यहाँ तो यहाँ चले गए। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सर जो हमने 24,000 पे किया, इसमें 24 पे किया था ना? देखा? जो 24 हमने पे किया, इसमें से हमारे लिए ये 24 भैया ये 12 महीने का था। जिसमें से 2000 आ गया पर मंथ, तो अगले साल में कितना बिलॉन्ग करता है? 2000 इंटू 3 मतलब 6000। मतलब सर हम एक बार तो खर्चा पूरा 24 का दिखा देंगे, लेकिन बाद में जाकर हम 6000 को सुकून बुक कर लेंगे और खर्चा कम कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ है मैंने अपना देखो एक्सपेंस तो एक बार पूरा प्लस कर दिया और
पैसा भी चला गया, कितना 24। बाद में पता चला कि यार 6 तो अगले साल का था, तो यहाँ मैंने एक्सपेंस को कम कर दिया। प्लीज समझो, एक्सपेंस का मतलब ये नहीं एक्सपेंस ज्यादा हुआ कम होगा उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, ये सारी जो बताया कोई भी देख लेना। ठीक, और बेसिक में तो बहुत अच्छे से बताया। अब प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, एसेट में आप बस हो गया, और इस एसेट को हम क्या बोलते थे, सुकून बोलते थे। क्लियर हुआ? देखो आपका ये आउटस्टैंडिंग भी निपट गया और प्रीपेड भी निपट गया। डन, चलिए आगे। आपका अब आ गया एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब क्या होता है, देखो बिना मांगे मिल गया या समय पहले मिल गया। जैसे कि आपको हमें देना था अगले, आप हमें देते अगले महीने, अब अभी दे दिए। अब मान लो कि अगले महीने अगर मान लो तू सर्विस नहीं लिए तो हमें वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा ना। हमारी तो चिंता आ गई ना। सिंपल बात है, जैसे कि मान लीजिए हम आपकी बिल्डिंग में रहते हैं, मैंने आपको 6 महीने का रेंट दे दिया। 2 महीने बाद हम बोल रहे हैं कि भैया हम आपसे अब नहीं रहेंगे, मैंने अपनी बिल्डिंग बनवा ली। भैया अपनी बिल्डिंग बनवाएंगे तो 4 महीने का आप खा जाओगे, पैसा हमें वापस नहीं करोगे। तो मेरा तो सुकून था प्रीपेड। अब देखो ये दोनों चीज आपस में लिंक होती है, देखिए यहाँ पे ये चीज आपस में लिंक होती है, ठीक है, ये वाला और ये दोनों एक साथ होता है। भैया एक ने बिना मांगे दे दिया, एक को बिना मांगे मिल गया, तो ये क्या हो गया, एडवांस इनकम बिना मांगे मिल गया है, समय के पहले मिल गया। तो फिलहाल तो नॉर्मल है। पहला तो क्या है, रेंट रिसीव, इनकम है, इनकम है रिसीव हुआ है। इनकम क्या होता है, डेबिट, हाँ है, क्रेडिट। हाँ चलो चलो चलो, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी हो गई इनकम, हमारी प्लस हो गई, और कैश अकाउंट क्या हो गया, पैसा आ गया तो डेबिट हो गया। क्लियर हुआ? या पैसा इनकम हो गई। हाँ भैया ये clear। चलिए आगे। अब इसको ध्यान से देखो, बेटा हुआ क्या, रेंट पर मंथ कितना था, 5,000, तो 12 महीने का कितना हो गया, 7,000। हमें मिला कितना, 60। तो देखो यहाँ भी सेम लॉजिक, पैसा मिलते समय तो पूरी इनकम दिखा दो। साल के अंत में पता चला कि यार इसमें से 5,000 तो हमारी थी नहीं, तो 5,000 हम क्या करेंगे, भैया 65,000 था मतलब 65 था, इसमें से इस साल का तो 60 ही बनाना। तो 5,000 तो अगली बार का है, तो एक बार इनकम बुक कर दो और उसके बाद क्या करना, 5,000 की इनकम कम कर देना। ठीक, उसके बाद क्या करना, 5,000 की इनकम कम कर देना। देखो यहाँ पे आएंगे हम 9 में, 9 हमारा क्या हो गया, 9 में हमारा हो गया बेटा, देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी इनकम को प्लस कर दिया। ठीक, और फिर कैश अकाउंट में क्या होगा, मैंने अपना एसेट्स कर दिया, पैसा आया ना इतना। लेकिन किंतु लेकिन मेरे बंधु हमें साल के अंदर पता चला यार 5 तो मेरी थी नहीं, अगले साल की थी। तो हम यहाँ पे क्या किए, अपनी इनकम को लेस कर दिए, और एडवांस रेंट, एडवांस रेंट इसमें मैंने क्या किया था, एडवांस रेंट में अपना लायबिलिटी है ना, चिंता है कि भैया हमें तो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, अगर हिमाचल छोड़ दिए मेरी बिल्डिंग तो हमें वापस करना पड़ेगा। लायबिलिटी प्लस हो गई, लायबिलिटी प्लस होती है तो क्रेडिट होती है। डन। अब देखो मजी बात है, अगले में भी सेम लॉजिक आएगा, लैंग्वेज पकड़नी है। ठीक है, चलिए लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज में जाएंगे तो क्या होगा हमारा, अब देखो एक एक की बात करता है तो इसको बनाता है, एक एक को जब भी देता है फिर बना लो क्या। सही, ये था, यहाँ मान लो 1 अप्रैल था, यहाँ पे 31/3 था, और हम बात किए हैं यहाँ पे एक एक को कुछ हुआ, क्या हुआ देखते हैं। सर एक एक को हमें पैसा मिला कितना, 48,000। ठीक है, और वो भी क्या मिला हमें, फुल ईयर के लिए। मतलब सर हमें एक एक को मिला फुल ईयर के लिए, तो एक एक को लेके यहाँ पे जाएगा 12 महीने का। हाँ यहाँ पे 12 महीने का तो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, देखो इस साल में कितना आ गया, केवल 3 महीना, और इस साल में कितना आ जाएगा फिर 9 महीना। देखिए, अब 48,000 मिला, 48,000 मिला अगर पूरे में हमें साल के लिए, मतलब 12 हो जा 48, अगले साल में कितना बिलोंग करता है, 9 महीना, मतलब सर अगले साल कितना आ गया, 4,000 इंटू 9, 9 4 जा 36,000। मतलब हम इनकम तो पूरी बुक करेंगे एक बार 48 से, लेकिन साल के अंत में जाके हम 36,000 रिवर्स कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सर यहाँ है मैंने एक बार अपनी इनकम तो पूरी बुक की है, पैसा आ गया और इनकम प्लस हो गई, कितना 48। लेकिन बाद में हमने जाके क्या किया, सर हमने इनकम कम कर दी, और साथ में क्या हो गए उतने, ये तो अगले महीने का था, ये तो मेरी चिंता है अभी, तो लायबिलिटी प्लस कर दिए। ठीक है, हो गया ना, एक एक सिस्टमैटिक। तो आगे तो बहुत सिंपल है, क्या बोला, कमीशन रिसीव, पहले है क्या, एक्यूड इनकम, मिलना है लेकिन मिला नहीं, मतलब हमें हक बन गया है, इनकम हो गई है, पैसा रिसीव नहीं मिला है। मतलब जो एक्यूड हो गया वो क्या हो गया, मिलना है लेकिन मिला नहीं, मतलब हक हो गया। पहले में तो मिल गया, नंबर 11 में तो उस पर कुछ जाना नहीं है। 11 में क्या हो गया, सर मेरा एसेट प्लस हो गया और मेरी इनकम प्लस हो गई। अगले में क्या है देखो, इनकम में क्या है, अर्न्ड, मिला नहीं है, अर्न्ड मतलब
कमाए हैं, अभी मिला नहीं है। अगर हम कमाए हैं तो क्या हो जाएगा? या देखिए इनकम तो हो गई ना, हाँ भैया आपकी इनकम तो हो गई, लेकिन ये आपका आ गया मिलना है लेकिन मिला नहीं। इसको भी आप एक तरह से हक एक बार बोल सकते हो, मिलना है लेकिन मिला नहीं। ठीक है, गुड इनकम आपका ये हो गया। और आखिरी क्या है? आखिरी ये है, सर टोटल कितना कमाया? 30, जिसमें से मिला कितना? 20। मतलब 10 अभी बकाया चल रहा है तो 10 हमारा हक आ गया। ये क्या हो जाएगा? सर टोटल में ही इनकम कितनी हुई? देखिए 30 हुई है। फिर इसमें से मेरा कैश कितना हुआ? कैश में से मेरा एसेट प्लस हुआ अब इतना। अभी आप इसको भी मिलना है लेकिन मिला नहीं तो एक बार हक बोल सकते हो अपने लिए। क्लियर हो गया? अब देखिए इस तरह से आपको दिया है ना, कहीं पे आपको बुक में मिलेगा नहीं, 1 पॉइंट देगा। इस तरह से आप किए, और जब भी आप रिवाइज करोगे ना आपको बहुत बेनिफिट होगा। सेल्फ स्टडी बेस पे ये पूरी शीट ड्राफ्टेड है, ठीक है? एक बार इसका यूज़ कीजिए। अगर अभी भी आपने इसको प्रिंट आउट नहीं करवाया है तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। इसको ले लीजिए, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है? चलिए, ये हो गया। भैया बस इतना ही नहीं यार, देखो 1 पन्ना बचा है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक टॉपिक और कवर करते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है? वक़्त 2 टॉपिक निपटा देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सर मैंने स अच्छा ये यहाँ पे है ना, ठीक है? ये है, ये है। समझिए, सर मैंने सेल किया किसको? मोहन को। पहले में तो दिक्कत नहीं है, सर उधार पे सेल किया। क्या हो गया? सर यहाँ पे इनकम में ही प्लस हो गई, और हमारी क्या हो गई? क्या यहाँ पे हमारा आ गया हक। यहाँ पे क्या आ गया? हक। ठीक है? डन। अब इसको समझो। सर, भैया, देखो 40 पैसे ना रुपी, पहले इस लैंग्वेज को सोचते हैं। 1 रुपए में कितना पैसा? 100 पैसा। अब उसमें से 40 पैसा, 100 में से 40 पैसा मतलब 40% नहीं बोल सकता। हाँ, 100 में से 40 तो 40%। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, मतलब डूब गया। तो ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा डूब गया, कुछ मिला कुछ डूब गया। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, 40 पैसे इन रुपी मतलब 40% मिला। ठीक है? मतलब 50 मिलना था, 40% 20,000 मिला और 60,000 30 डूब गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा? भाई अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बंदा बर्बाद ही हो गया, गवर्नमेंट की बोल दी, अब उसकी जान लोगे? नहीं ना, भैया उसका वो पूरा बर्बाद हो गया तो लॉस तुम्हें भी सहना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट भी बोलती है ना कि अगर आपने कोई बंदा दिवालिया हो गया तो उसका जान थोड़ी लोगे। बंदा घोषित हो गया, सारा सामान बिक गया, अब आप उससे पैसा माँगो ना, गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगी। क्या उसको जीने का हक नहीं है? हक तो है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भैया मेरा हक चला गया पूरा, पूरा मेरा हक माइनस हो गया। जैसे यहाँ पे हक प्लस हुआ, हक माइनस पैसा आया केवल, लेकिन यहाँ पैसा तो केवल हमारे पास इतना ही आया। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, इसको 60 कर देता है, ठीक है? कर लो ये सब एडिट, फिर बाद में हमें बोलोगे 60% हमें मिला, पैसा इतना आया। अब देखो मेरे डेब्टर, जिनको बेचे थे उधार पे उसको डेब्टर बोलते हैं ना, मेरे डेब्टर बैड हो गए। क्या बोले? डेब्टर बैड हो गए, तो ये मेरा पैसा डूब गया। डेब्टर बैड हो गए तो इसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट। इसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट, बैड डेब्ट। और ये मेरा क्या है? लॉस प्लस हो गया। क्लियर हो गया? तो ये आप सेल किए थे, ये हो गया डन। अब देखो गलती कहाँ लोग करते हैं, गलती कहाँ लोग करते हैं उसको प्लीज समझिए, समझो प्लीज, ठीक है? जब मैंने सेल किया, हम कहाँ लिखे कहाँ, यहाँ पे काफी जगह यहाँ लिखते हैं। देखो जब मैंने बेटा, आप लोग नोट कर लेना सिस्टमैटिक तरीके से, सेल किया था तो मैंने क्या किया था? मोहन टू सेल। तो मैंने जो बंदे का खाता था वो डेबिट किया था 50,000 से, ठीक? जब मैंने पैसा मेरा डूब गया तो देखो मैंने ये पूरा पूरा 50 से क्रेडिट भी तो कर दिया ना। सर हमने क्या किया यहाँ पे? अब मैंने, जब मेरा पैसा डूब गया था तो मैंने क्रेडिट भी कर दिया 50,000 से, इसका हिसाब बचा, ये खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया। अब मान लो उसकी शर्म आ गई, तो भैया क्या? बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम मोहन 12,000, ठीक है? अब भैया उसने क्या दिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मोहन से पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कैश अ बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन 12,000, और यहीं पे आप कर दोगे कांड। कांड नहीं करना, देखो ये करते ही मोहन वापस से क्रेडिट में खड़ा हो गया 12,000। क्रेडिट तो लायबिलिटी होती है, क्या हमें मोहन को पैसा देना है? उसको तो मेरा दुआ पैसा मिला है। तो देखो यहाँ पे ना जब भी हम डाटा रिकवर होता है, कभी भी हम ये नहीं पास करते। हम लोग हमेशा क्या पास करते हैं? हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। अब भैया जिससे मिला हमें नहीं मतलब है, डूबा हुआ पैसा मिला, डूबा हुआ पैसा मिला तो तू बैड
डेब्ट रिकवर्ड। यहाँ पे प्लीज गलती मत करना। ये मैंने आपको अभी लॉजिक भी बताया है, ये 12,000, ठीक है? यहाँ पे जब भी बैड डेट रिकवर्ड होता है, हम हमेशा क्या नाम यूज करते हैं? कभी बंदे का नाम यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है? इसको एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। और देखो हम आपको अभी बताते हैं, आगे चल के आपका एक चैप्टर आता है एक्सप्लिकेशन ऑफ एरर, नाम सुना है ना? है बुक में। इसमें ये वही कॉमन मिस्टेक है, तो मेक श्योर इसको ध्यान दें। यहाँ पे क्या हो गया? पैसा आ गया, और मान लो प्रॉफिट बोल दो, इनकम बोल दो, हम प्रॉफिट ही बोल देते हैं। प्रॉफिट हो गया, तो क्रेडिट हो गया। अब एक बात सुनो, हमने तुम्हें माफ किया था कि नहीं किया? ठीक है, पैसा डूब गया, जाओ माफ करो। भैया देखो, तुमने सेल किया, ठीक है, पैसा डूब गया, जब माफ किया, गवर्नमेंट ने बोला ये है वो दिवालिया हो गया, जाने दो, मैंने माफ किया। अब उसके बाद तुम मेरे को 2 दिन बाद अगर कहीं मिलोगे रास्ते में, हम तुझसे पैसा मांगेंगे? नहीं ना, हिसाब खत्म हो गया, जो भी हुआ। तुम खुद आके बोल रहे हो, चिंता मत कीजिए, हम देंगे आप 5,000। सारी कहानी के बाद खुद आके सुखा के बोल रहे हो कि भैया हम 5,000 देंगे आप। अब तो तुम खुद बोले ना, तो वापस से हक आ गया। तुम अभी दिए नहीं डूबा हुआ पैसा, तुम बोले हो हम देंगे आपको, कसम है देंगे। अब तो प्रॉमिस कर दिए, अब तो वापस हक आ गया। अब तो हम तुम्हें परेशान करेंगे ना। हाँ, देखो, लैंग्वेज देखो। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ है मेरा क्या है? बैड रिकवर्ड हुआ, यहाँ पे मोहन ने पे करने के लिए प्रॉमिस किया, तो बैड पे ही मानेंगे भैया। यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे वो खुद आके बोला भैया हम देंगे ना, देंगे, देंगे, तो ठीक है भैया, दो पैसा। तो यहाँ पे क्या हो गया? वापस से मेरा हक प्लस हो गया। आपको समझ में आया? यहाँ पे कैश अकाउंट क्यों किया और यहाँ पे मोहन क्यों किया है? दिखा आपको? हाँ, अब समझ में आया, यहीं पे दिक्कत होती थी। इसलिए बोलते हैं बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, ठीक है? बस देखो, बस आखिरी सांसें ले आए बेटा, आखिरी सांसें ले आए। मेरे साथ चलिए, मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों, हैं मैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम एक डब्बे में डाल देते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला टॉपिक का है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो। सर सीधी बात है, नॉर्मल सा फील करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा फील करते हैं। आप सोचो, आपकी जनरल स्टोर है, आटा दाल चावल आपको वहां से मिलता है। बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हें घर ले जाना है, तो तुम क्या कोई दूसरे दुकान से खरीदोगे, कि अपने घर अपने अपने दुकान से ले जाओगे? सर अपने दुकान से ले जाएंगे भैया। तो अपने अगर दुकान से ले जाओगे, तो क्या दाम का दाम पे ले जाओगे, कि भैया कुछ प्रॉफिट लेके जाओगे? सर क्या फायदा, हम ही तो मालिक है ना। देंगे तो घूम के मेरे पास ही आएगा, तो दाम का दाम पे ले जाएंगे। फील करो, परचेज और सेल में मेन अंतर क्या होता है? प्रॉफिट का। दाम का दाम पे ले गए, इट इज एज गुड एज कि मैंने खरीदा ही घर के लिए था। ऐसे मान लो तुमने किसी को दान कर दिया, चैरिटी दे दी। भैया ये बताइए, अगर आपने किसी को चैरिटी कर दी, दान कर दिया, सिर्फ प्रॉफिट मांगोगे क्या? नहीं, ये तो मुफ्त का हो गया ना। तो भैया ठीक है, मुफ्त का हो गया, तो ये भी खत्म हो गया यहाँ पे, दाम का दाम, ठीक है। परचेज ही उतने से कम कर देंगे। फिर मान लो आपने किसी को फ्री सैंपल दिया, अरे मेला वेला लगता है ना, अचार का ये लीजिए, एक चम्मच खा के देखिए, ठीक है, एक चम्मच या जो भी। तो क्यों देते हैं? भैया हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप चखो, पहले इस्तेमाल कीजिए, एक बार हो गया फिर विश्वास कीजिए। जियो किया था ना, फिर सैंपल, फिर पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठ गया है, सेम है। तो मान लेंगे यार मेरा परचेज ही उसमें से कम हो गया ना। ऐसे मान लो आग लग गई, चोरी हो गई सामान की, ये सब सामान की बातें हो रही है, स्टॉक की। तो भैया उसमें कौन सा प्रॉफिट आएगा? आग लग गई तो, चोरी हो गई तो ये सब में मानते हैं परचेज ही उतने से कम हो गया। समझ में आया? अब ये देखो, जैसे मान लो अगर मैंने ड्राइंग किया, वो भी स्टॉक में, किसमें ड्राइंग किया मैंने, किसमें? गुड्स में, ठीक है। तो भैया हम क्या मानेंगे? ड्राइंग तो हुआ, ड्राइंग को डेबिट करते हैं, कैपिटल लेस होता है, हम मानेंगे भैया मेरा परचेज ही कम हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं? हम धंधे का एक्सपेंस ही माइनस कर देते हैं कि भैया ये तो मेरा स्टॉक ही कम हो गया होगा, परचेज कम हो गया होगा। दूसरी चीज सेम है, अगर वही चैरिटी में दे दिए तो भैया ये भी ठीक है। चैरिटी में क्या है? मैं एक एक्सपेंस प्लस हो गया, एक एक्सपेंस माइनस हो गया। भैया पैसा तो पहले गया होगा ना, लेकिन किसके नाम पे गया होगा? चैरिटी के नाम पे, क्योंकि वो सामान खरीद के मैंने वहां दे दिया। फिर फी सैंपल, अब देखो फी सैंपल आएगा तो फी सैंपल मत लिख देना। फी सैंपल का मतलब एडवर्टीजमेंट होता है, हम ऐसे किसी को धन नहीं करते। तो ये क्या हो गया भैया? एक्सपेंस फिर से प्लस हो गया, और यहाँ पे एक एक्सपेंस लेस हो गया। सर ना मेनली देखो, हमें बताना क्या है आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे परचेज यूज हो रहा है, पैसा ही जा रहा है ना, दुकान से सामान जा रहा है, वो भी दाम का दाम पे, ठीक है। अब देखो आग लग गई, क्या लग गई? आग लग गई। भैया अगर दाम का दाम पे निकल गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा? लॉस प्लस हो गया, और तुम यहाँ पर अपना एक्सपेंस माइनस कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे।
ठीक है? कोई लॉजिक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी परचेज़ किया, ये मेन है। ऐसे ही मान लो चोरी हो गई तो? चोरी में तो चोर कौन-सा प्रॉफ़िट छो चोर कौन-सा प्रॉफ़िट देके जाएगा आपको? तो ये भी क्या हो गया हमारा लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज़, क्लियर हो गया? ये भी हमारा हो गया लॉस। सही, ये तो क्लियर हो गया। बढ़िया है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस माइनस हो गया। अब देखो समझो, इतना तो हो गया, एक जगह दिक्कत होती है। बुक में आप जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, एक जगह आपको इश्यू होगा। अब देखो ये हम आपको दे रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो में भी आ गया, ठीक है? हम इसको अब कर देते हैं क्योंकि अब हम जो बताएँगे उसमें हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। चलो, ये यहाँ देखिए। अब हुआ क्या, बात होती है कि जब मैं आग लगने वगैरह की बातें होती है ना बेटा, वैसे आखिरी टॉपिक आखिरी साँसें ले आए, साथ दीजिए हमारा 10 मिनट और, बस 10 मिनट। उसके बाद बोलना 2 मिनट बातें किया जाएगा, मज़ा आएगा। अच्छा, ठीक है? चलिए काम की बात। लॉस्ट फायर लॉस्ट बाय फायर हो जाता है तो भैया आग लग गई। आग लग गई तो भैया आग तो लग सकती है ना? क्या हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं? हाँ, हम तैयार तो हो सकते हैं। तो भैया उसके लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। तो उसकी बातें करते हैं, देखो क्या होता है सबसे पहले। भगाली आदमी, अरे देखा जाएगा, हम इंश्योरेंस करवाए नहीं। तो भैया देखो लॉस बाय फायर तो परचेज़ तो हो गया। अब इस लॉस को कौन झेलेगा? हम ही झेलेंगे ना। देखो साल के अंत में यहाँ पे जाके ईयर के एंड में हम एक बनाते हैं वॉशिंग मशीन। हम क्या बनाते हैं? वॉशिंग मशीन। सब क्या क्या बोलते हैं? धंधा-वंदा वॉशिंग मशीन। कॉमन सेंस है यार, सुनो सबसे आसान कर देते हैं, बात सुनो। वॉशिंग मशीन में भैया एक तरफ हम डालते हैं अपनी सारी इनकम और एक तरफ हम डालते हैं अपना सारा एक्सपेंस। सबका निचोड़ आ जाता है। अगर मेरी इनकम ज़्यादा होता है एक्सपेंस से, तो मेरा भैया प्रॉफिट आ जाता है। अगर एक्सपेंस ज़्यादा होता है इनकम से, तो मेरा क्या आ जाता है? लॉस आ जाता है। अब देखो इस वॉशिंग मशीन को हम क्या बोलते हैं? इस वॉशिंग मशीन को बेटा हम बोलते हैं प्यार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग अभी सस्ते में क्या बोलेंगे? पीएल अकाउंट, समझे? तो सारा सारा एक्सपेंस जो हमें झेलना है, वो तो ये ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, भैया हम इंश्योरेंस तो करवाए नहीं थे, तो ये लॉस तो हम ही को झेलना है। तो बेटा ये लॉस है वो हम कहाँ ट्रांसफर किए हैं? पीएल अकाउंट में। क्लियर हुआ? पीएल अकाउंट में लॉस गया, तो लॉस जिसके पास जाता है वो डेबिट हो गया, तो पीएल अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है? और ये लॉस इधर हो गया, क्लियर हुआ? अब देखो, अब हुआ क्या है, मैंने फुल्ली इंश्योर्ड था, पूरा-पूरा इंश्योर्ड करवाए थे। जैसे ही हम पूरा-पूरा इंश्योरेंस करवाएँगे, आप हमें एक बात बताइए भैया लॉस तो होगा। वो देखो क्या ओह माय गॉड! कांजी भाई, वो जो इसके ना जैसे उनकी दुकान जली थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, तुरंत बोला था ना या इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन मिलाते हैं, 1 करोड़ का लिया हुआ था। वैसे ही से अगर लॉस बाय फायर हुआ तो ये तो हुआ, लेकिन यहाँ पे हम पूरा लॉस उठा के तुरंत किसको बोलेंगे? इंश्योरेंस भैया, इंश्योरेंस क्लेम, यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम होगा। और इंश्योरेंस क्लेम एक तरह से ये पे आके आ जाता है, यहाँ पे आप इसको लिख लो, ये में आके आ गया एक हक आ गया। ओ भाई आग लग गई, पैसा दो इसीलिए तुम्हें प्रीमियम दिए थे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ है क्या? इंश्योरेंस कंपनी आके चेक करेगी, भैया सच में आग लगी है? अगर आग लगी है तब बताओ, तब तो देंगे वरना नहीं देंगे। आग लगी है तो क्या उतना नुकसान हुआ है? अगर नुकसान हुआ है तो ठीक है वरना नहीं देंगे। तो भैया देखो अभी ना हमने एक बार उसको कॉल मिला के तो कर दिया, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है कि भैया मिला है कि नहीं मिला है या फिर कितना मिलेगा। अब आगे देखो, मान लो अब एरो देख रहे हो आप कैसे गया है? यहाँ के बाद ऐसे गया है, ठीक है? अगर पूरा पैसा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है भैया। उसने भैया पूरा एडमिट कर दिया और पूरा पैसा मिल गया, एसेट मेरा प्लस हो गया और यहाँ पे जो मेरा हक था, वो क्या हो गया? चला गया भैया, पैसा मिल गया, हक चला गया। मान लो उसने बोला 40% आपका सही है और 60% तो हम नहीं देंगे। तो हम बोले यार ऐसा क्यों? बोला भैया हम तो ऐसा ही देखेंगे और बोलो चाहिए तो चाहिए। ठीक है भई दे दो। अब मैंने सपना तो देखा कितना 5,000 का। अब सपना तो टूट गया। मतलब सर हक तो मेरा चला गया। अब भैया उसको जितना देना था उसने उतना ही दिया ना, उसके बाद उसका हक तो खत्म ही हो गया, अब तो नहीं माँगेंगे। दिया कितना? दिया कितना कितना उसने? उसने दिया केवल हमें 40% मतलब 5,000 का 2,000। अब बाकी क्यों? सर वो उतना ही दिया तो बाकी तो हमें ही झेलना है। और हम क्या करते हैं साल के अंत में वॉशिंग मशीन का नाम मतलब पीएल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे अपना हम यहाँ पे लॉस बुक कर देंगे। कहाँ करेंगे? पीएल अकाउंट में। समझ में आया? कि भैया सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस नहीं था तो डायरेक्टली मैंने बुक कर दिया था। यहाँ पे इंश्योरेंस था तो पहले उसको फ़ोन मिला है, वो जीतने के लिए मना किया। ये वाला क्या है यहाँ पे अभी हम उसको केवल कॉल किए हैं, भैया पैसा दे दो। अब उसे रिप्लाई आया कि भैया पूरा पैसा देंगे तो ठीक है, पूरा पैसा नहीं देंगे तो ठीक है। क्लियर हो गया? दिख रहा है कहाँ पे कैसे है सारा?
डन? चलो आगे चलता हूँ। तो देखो यहाँ क्या होता है, तुम भी तो मस्त आदमी हो यार, पूरा पूरा इंश्योरेंस नहीं कराते हो। यहाँ पे देखो लॉस हुआ इतना, हम शुरुआत से इंश्योरेंस करवा के कितना बैठे हुए थे? 80%। इसका मतलब क्या है देखो, 5,000 था, 80% और 20%, मतलब 1,000 के लिए हम उसको कॉल तक नहीं कर सकते। भैया वो तो हम कभी इंश्योरेंस करवाए ही नहीं थे। हम उसको कॉल ही कितने के लिए करेंगे? केवल 4,000 के लिए। तो हम तुरंत ही अपना लॉस बुक कर लेंगे ना। हाँ, देखिए हुआ क्या, लॉस बाय फायर हुआ। ये लॉस को तुरंत 1,000 तो हम ही झेल लेंगे, उसको कॉल ही कितने के लिए करेंगे? केवल 4,000 के लिए। क्लियर हुआ? भैया 1,000 के लिए तो हम बोल ही नहीं ना सकते, कभी इंश्योरेंस का प्रीमियम ही नहीं दिए। लेकिन 4,000 के लिए दिए थे, तो 4,000 के लिए हम कॉल कर सकते हैं। अब 4,000 में से भी हो सकता है कि वो पूरा पैसा दे या फिर पूरा पैसा ना दे। अगर पूरा पैसा दे दिया तो हम बोलेंगे वेरी, वेरी गुड, पैसा मेरा प्लस हो गया और मेरा यहाँ पे क्या हो गया? हक चला गया। यहाँ पे मेरा क्या हो गया बेटा? हक लेस हो गया। लेकिन मान लो उसमें से वो 40% दे रहा है तो भैया 3,000 में से अब ये होगा, हम बोलेंगे ओह माय गॉड! मेरे सारे सपने अब टूट गए तो भैया नींद से जाग जाओ। नींद से जागने के बाद क्या करो, अपना यहाँ पे आप क्या करो, लॉस को बुक कर लो वॉशिंग मशीन में। क्लियर हुआ? देख लीजिए। आराम से एक बार फिर से सुन लो, वैसे हम कवर करवा देते हैं, सुन लो। देखो, यहाँ पे अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया था बेटा, तो क्या हुआ? या लॉस को मैंने पूरा अपने पीएल में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे अगर हम इंश्योरेंस करवाए थे पूरे का, सबका, तो हम पहले इंश्योरेंस कंपनी को बोले। अगर उसने बोला हम पूरा पैसा देंगे तो भैया ठीक है, अगर नहीं देंगे तो तब जाके मैंने जितना बचा था, जो वो नहीं दिया, वो अपने लॉस में किए। यहाँ पे बेटा मैंने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं था पूरे के लिए, तो भैया लॉस जैसे ही हुआ, हम उसको फ़ोन ही कम के लिए मिला है और बाकी तो मैंने तुरंत खुद ही बुक कर लिया। अब 4,000 में से भी उसने पूरा बोला तो ठीक है, और अगर नहीं बोला तो जितना नहीं बोला उतना मेरा लॉस हो गया। बेटा सारे टॉपिक हो गए आपके। अगर कोई टॉपिक आपको लगे कि और मेंशन करना है तो कमेंट में बता दीजिए, हम उसके लिए भी कोई एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ड्राफ्ट कर देंगे, एग्जांपल भी ड्राफ्ट कर देंगे। देखो हम लोगों ने क्या-क्या किया पूरे जर्नल में, आखिरी साँसें लेना था और भैया ले लिया। परचेज़ सेल, कैश डिस्काउंट, सि ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे आपकी पूरा अच्छे से एग्जांपल्स प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल, देखो सारा न्यूमेरिकल एग्जांपल ड्राफ्टेड करवाए हैं सिस्टमैटिक से। परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न, लिस्ट प्राइस वाला काम, कंपाउंड जर्नल एंट्री, आपके उसके बाद बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस सारे कवर हुए हैं। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्यूट, और क्या होता है? एडवांस इनकम, ये सब हो गया आपका। इसके बाद आपके बेसिक जर्नल एंट्रीज़ में बैड डेट रिकवर, मेक श्योर ये वाला ध्यान से बहुत करना, ये वाला बैड डेट रिकवर्ड होता है, यहाँ पे गलती करते हैं लोग। यहाँ पे आपकी चैरिटी, ड्राइंग, एडवर्टाइज़मेंट और एब्नॉर्मल लॉस कवर भी हो गया, ठीक है? और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इंश्योरेंस में लोगों को दिक्कत होती है, देखो हम लोग बेटा क्या किए ना, कोई बुक से क्वेश्चन नहीं किए हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट किए हैं। अब आप कोई भी बुक यूज़ करो, अलग-अलग राइटर्स की बुक आती है ना, आप कोई बुक यूज़ करो उससे हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत होगी तो बोलना। आई होप सो आपको ये जर्नल की पूरी जो आपको जर्नल का मिला, एक सेकंड, देखो आई होप सो कि आपको जो जर्नल का पूरा एक वीडियोज़ मिला होगा, बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा। आई होप सो। अगर आपको लगता है कि इसमें से और कुछ बेहतर हो सकता है तो हमें बताइए, उस पे ज़रूर मिलके काम किया जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा लिंक में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। इसके अलावा कहीं पे भी हो प्लीज़ बताइएगा। अब उसके अलावा एक और ज्ञान की बात सुनो, ठीक है? बात सुनो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज आप क्या स्टेटस पे हो। लाइफ़ में जो मूवमेंट आता है ना, वहाँ पे बातें होती हैं कि हम यहाँ से अगर चाहें तो अपनी लाइफ़ को शिफ्ट कर सकते हैं। उस मोमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ता यार कि दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे की लाइफ़ में क्या है। तेरी लाइफ़ दूसरे ने जिया है, दूसरों की लाइफ़ तुमने जी रहे हो। आप समझो लाइफ़ में अगर सबके एग्ज़ाम के पेपर अलग है, आप आंसर कैसे कॉपी कर सकते हो? आपकी लाइफ़ अलग है, दूसरों की लाइफ़ अलग है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। आपकी लाइफ अलग है, आपकी जर्नी अलग है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, दूसरे की लाइफ अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सपने अलग है, टारगेट अलग है, स्किल अलग है, डेडिकेशन अलग है। समझ रहे हो? आप उसका कॉपी नहीं कर सकते। आपको अपने में बेहतर बनना है। तो आप ये देखो कि आप कौन-सी चीज़ अपने में इम्प्रूव कर सकते हो और कितना आप अपने कल के वर्ज़न से बेहतर हो सकते हो। I clearly remember when I first started speaking or doing something, seminars or everything, wherever I go, I was very scared at the time in the starting. But after like 10, 20, 50 seminars or making videos or something, I am getting better. The plus point is, okay, let me अपने हिसाब से बात करते हैं। सबसे बेहतरीन बात क्या होती है दिया है कि आगे चल के अगर लगातार मेहनत करोगे ना, आप और बेटर हो जाते हो। तो ये मत सोचो कि यार दूसरा क्या करता है, आप देखो कि आप कितने बेटर होते हो। बहुत अच्छा लगता है यार। यही यही आपकी हैप्पीनेस की वजह होती है, ग्रोथ।
ठीक है? आप अगर थोड़ा-सा भी आप बेटर फ़ील करते हो ना, देखो जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट। आप अगर जिम जाते हो, ठीक है? आप 1 दिन, 2 दिन में आपकी मसल नहीं बनती है, लेकिन यार ओहो! ओहो! अच्छा फ़ील होता है ना देखते हो, वही वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत मायने रखती है। मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए और एक ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो के लिए वो बेल आइकन वगैरह होते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब आप अपना कर दो, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ताकि उनके पास भी पहुँचे, उनको कोई दिक्कत हो तो वो भी देख सकें, ठीक है? प्लस फैमिली है, सबसे पहले सीए हेमंत भैया, चलिए सीए हेमंत भैया कमेंट कीजिए, ठीक है? और कोई भी चीज़ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई टॉपिक पे डेडिकेशन चाहिए, जस्ट बताओ हमें, आई एम देयर विथ यू। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग जर्नी में क्या सोचते हैं ना अपनी लाइफ में कि यार अपन अकेला हैं, नहीं हो यार। एक तो ठीक है, आपके हेमंत भैया आपके साथ हैं दैट्स गुड। वो बातें करेंगे कभी इस सब चीज़ों पे डेडिकेटेड वीडियो बना के कभी लाइव चैट किया जाएगा, बातें किया जाएगा। जैसा आप लोग बोलो हम लोग आगे वैसे धीरे-धीरे प्रोसीड करेंगे। और होता है यार एक सुपर पावर होती है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हमें पता है ना और क्यों पता है कभी अलग से बताएँगे। लेकिन बात ये होती है कि भैया जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उनका नाम लो और काम पे चलो। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई क्रिश्चियन में अल्लाह में विश्वास करो। आप जिसमें विश्वास करते हो उसमें विश्वास करो। इट्स ऑल अबाउट कोई तो पावर होती है ना जो कि आपको हिम्मत देती है। उसकी बातें होती हैं। ठीक है? चलिए इन अच्छी-अच्छी मैसेज के साथ नेवर एवर एवर गिव अप, नेवर एवर एवर गिव अप और जो भी हुआ लाइफ में कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, राइट? ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलविदा लेते हैं। जर्नल पूरा कंप्लीट हो गया और पीडीएफ कर लेना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बोला हुआ है, ठीक है? आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप सो मेरी सिंसियरिटी आप तक पहुँचती होगी। गॉड ब्लेस यू बेटा, जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।